सम के भैया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.5। ठीक, दिखा नहीं, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लगाया है। ठीक, ये आपको खूंटा हो गया, ये आपको खंभा हो गया, है ना। तो एक सिरा इधर बांध दिया और तान के इधर बांध दिया। ठीक है, अब ये खंभे से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर खूंटा गाड़ा गया है ना। तो अब यही x दूरी ज्ञात करना है। तो आप खुद समझ रहे हो कि ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। देखो सूत्र लगा दिया ये तो x का मान क्या आया, 6√7 मीटर। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अपने फेयर में नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए इसको भी हमने लगाया। ठीक है, हाँ भैया, ऐसा है कि हमने सवाल बताया था, वीडियो बनाया था, परंतु किसी कारणवश वीडियो जो है डिलीट हो गया। तो हिंट्स हम दे रहे हैं आपको, तो पूरा कर लीजिएगा। देखिए, जब भी आप दिशा संबंधित कोई सवाल लगाएंगे तो देख रहे हैं ना, ये n है ना, एक ऊर्ध्वाधर लाइन एक क्षैतिज लाइन खींचा हमने, तो ऊपर क्या लिया, n नॉर्थ, नीचे s साउथ दक्षिण, है ना। n नॉर्थ माने उत्तर, अच्छा दाहिनी ओर ईस्ट पूरब, बाईं ओर वेस्ट पश्चिम। इस हिसाब से अर्थात इस दिशा को ध्यान में रखते हुए ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ध्यान और रखना है कि पहला हवाई जहाज प्रश्न में दिया नहीं है, पहला हवाई जहाज 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है। भैया 1000 किलोमीटर जाता है, सवाल में लिखा नहीं, लिखा हुआ है। तो अच्छा आप ही बताओ, 1.5 घंटे में हवाई जहाज कितनी दूरी जाएगा, 1500 किलोमीटर, पहला हवाई जहाज। अब अगर दूसरे हवाई जहाज की बात करो तो दूसरा हवाई जहाज 1 घंटे में कितना जाता है, 1200 किलोमीटर। साफ साफ लिखा, देखिए लिखा नहीं है, 1200 किलोमीटर जाता है दूसरा हवाई जहाज। ठीक है, देखिए तो 1.5 घंटे में दूसरा हवाई जहाज कितना दूरी जाएगा, भाई 1800 किलोमीटर जाएगा। सबको पता है अच्छी प्रकार से। ठीक है भाई, व्यवहारिक है, आप इसको मन में सोचें, विचार करें, प्रश्न को पढ़ें। ठीक, अब यहाँ एक क्या नाम है, हवाई अड्डा कहेंगे। अब यहीं से एक हवाई जहाज कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, कितनी चाल से जा रहा है, 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अर्थात 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, 1 घंटे में जाएगा 1200, है ना, या 1000 लिखा नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब क्या लिखा हुआ है, 1.5 घंटे द्वारा चली गई दूरी है ये, है ना। पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी इस हवाई अड्डे से, ये देखिए कितनी दूरी गया, 1500 किलोमीटर। कहाँ गया, उत्तर की ओर। ठीक, इसी हवाई अड्डे से दूसरा हवाई जहाज जाता है कई घंटे में, 1.5 घंटे में कितनी दूरी जाता है, 1800 किलोमीटर, यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, किधर जा रहा है, ये वेस्ट है ना, पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये उत्तर दिशा में जा रहा है, ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। हवाई अड्डा यहाँ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ें, देख लें। ठीक, चित्र इसी प्रकार बनाया जाएगा। अब क्या कह रहा है, भैया पहला हवाई जहाज यहाँ पहुँच गया, दूसरा हवाई जहाज यहाँ पहुँच गया, तो दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, अर्थात ये दूरी निकाल लीजिए। ये देखो हमने लिखा है, दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही फॉर्मूला लगाया है हमने। ठीक है, तो कितना आया, 300√61 किलोमीटर, ये दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा कर लीजिएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा वे समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको देखिए हमने बनाया है, ये देखिए एक खंभा ये है 6 मीटर है, दूसरा वाला खंभा कितना है, भैया दूसरा वाला खंभा कह रहा है 11 मीटर है। अब दोनों कहाँ खड़े होंगे, ज़मीन में ही खड़े होंगे। ठीक, तो आप जान रहे हो कि ये खंभा अगर 6 है तो ये दूरी भी क्या होगी, 6 होगी।
तो भैया की दूरी कितनी होगी? 5 होगी। क्यों 5 होगी? क्योंकि कुल 11 है कि नहीं। अगर ये 12 है तो ये 12 होगी। भैया इस खंभे का पाद और इस खंभे का पाद यही है, दोनों पादों के बीच की दूरी, पाद मतलब नींव, ठीक है, तो 12 मीटर है। तो कुल मिला करके ये दूरी 12 है, तो ये दूरी भी 12 होगी। तो बताओ ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। तो वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण निकल आएगा ये। अर्थात दोनों खंभों का ऊपरी सिरा ये है, इस खंभे का ऊपरी सिरा ये है, तो दोनों ऊपरी सिरों के बीच दूरी निकाल लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, को निकाला है हमने। कितना आया? 13 मीटर। कितनी बात समझ में आ गई आपको? कुल मिला करके 10, 11, 12 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन 13 है, ठीक, किताब में आप देख लो, किताब में लिखा ना ये 13 नंबर। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण, हम बना लेते हैं ये लोग जल्दी से। ABC यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि इसने कहा है प्रश्न में कि कोण C समकोण, अर्थात ये 90 है। फिर क्या कहा है? भुजाओं CA पर कौन, CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। भुजाओं CA पर D है। चलिए CA कहाँ है? ये CA है हमारा, यहाँ पर D लिख देते हैं। और CB पर कौन सा बिंदु? E है। इस पर एक बिंदु E है, ठीक है। तो सिद्ध करो कि A² + BD² इज इक्वल टू AB² + DE²। देखिए इसमें क्या है, ऐसा करो आप, क्या कह रहा है? AE², AE का मतलब इसको आप पर हम D मिला देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये AE है कि नहीं? AE तो कौन त्रिभुज लेंगे? ACE, त्रिभुज ACE में है ना, कोण C क्या है? 90 अंश है। ये 90 है कि नहीं? तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात AE² क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग AE² बराबर क्या लिखेंगे? AC², ठीक, या CA², और ये धन CE², ठीक। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। फिर प्रश्न कह रहा है धन BD², BD कहाँ? ये यहाँ से मिलाते हैं। अब कौन त्रिभुज लेंगे? DCB, त्रिभुज DCB में कोण C क्या है? 90 अंश। कर्ण का वर्ग अर्थात DB स्क्वायर बराबर लंब है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात CD अधन आधार अर्थात CB, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया, ठीक। अब फर्स्ट में क्या करें? सेकंड जोड़ दो, जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा? AE² धन DB², बोलो AE² धन DB² बराबर CA², ठीक, धन CA² है ना यहाँ पर, धन ये उतार देंगे, CA² धन CE² धन CD² धन CB², ये लीजिए। तो AE² धन DB² बराबर, अब आप जान रहे हो कि CA² धन CD², ये वाला CA² धन CD², देखो CA², ठीक है, अधन ये ना लीजिए आप, CA² धन CB² लीजिए, ये वाला और ये वाला। देखो CA² धन CB², देखो CA मतलब ये अधन CB² अर्थात ये पूरी भुजा है, तो क्या होगी? AB² के बराबर होगी, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसका मतलब CA² धन CB² के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप? AB²। क्या बचा? CE धन CD, CD का मतलब ये है ना, और लिखा नहीं है CE धन CD, CE का मतलब ये और CD का मतलब ये, CE² धन CD² बराबर क्या होगा? DE², ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या लिख दें? DE²। अब देख लें, चेक कर लें कैसे हो गया। देखो लिखा AE² धन BD², ये लिखा AE² धन BD² बराबर AB², ये लिखा AB² धन DE², सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार आप 10, 11, 12, 13 सवाल किताब की सहायता से पूरे कर लीजिए। शेष फिर बताया जाए।